हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस एजुकेशन स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार विधान परिषद सचिवालय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे एक विज्ञापन का मैं सामने पीडीएफ लेकर आया हूँ और इसी तरह के 4 विज्ञापन आए हैं। विज्ञापन संख्या 1/2023, 2/2023, 3, उसके बाद 4/2023। तो अभी हम 4/2023 बताएंगे, इसके जस्ट बाद आपको 1, 2, 3 भी बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोस्ट आए दोस्तों, कई तरह के पोस्ट हैं और ये परमानेंट जॉब है। ऐसा नहीं कि आपको संविदा कर्मी या फिर आपका 2 साल या 3 साल के लिए है, नहीं दोस्तों। ये जैसा कि बिहार के अन्य वैकेंसियों को देखने को मिलता है, जो उनको राज्य दर्जा का कर्मी है, कर्मी का दर्जा मिला हुआ है, सेम टू सेम यहाँ पर भी आपको सारा बेनिफिट मिलने वाला है, चाहे आपका डीए हो, एचआरए हो या फिर अदर अलाउंस हो। ठीक है, तो ये सुनहरा अवसर होगा। पोस्ट की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन यहाँ पे फॉर्म भी कम गिरेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होती है या फिर वो डरते भी है। ठीक है, तो आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये पोस्ट जो आप देख रहे हैं, कार्यालय परिचारी का हो या फिर दरवान या फिर फरास या सफाई कर्मी या फिर माली, तो ये ग्रुप डी लेवल टाइप का पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की अगर बात करें तो ये आपका 25 जुलाई से शुरू होकर के 21 अगस्त तक इसको आप भर सकते हैं। और भरने के लिए आपको वेबसाइट पर जो लिंक दिया जाएगा वो आपका ये है बिहार विधान परिषद .gov.in पर ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो नीचे 2 नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर से आप संबंधित जानकारी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं टोटल पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों पोस्ट की, तो पोस्ट देखिए यहाँ पे लेवल 1 का सारा पोस्ट है और सभी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें 35% महिला आरक्षण भी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार में महिलाओं को अलग से आरक्षण मिलता है। तो पुरुषों की अगर बात करें तो टोटल पद 6 हैं, महिलाओं को उसमें से 2 निकाल दिया जाए तो मात्र 4 बचते हैं। उसी तरह के सारे पोस्ट आप देख सकते हैं। पोस्टों की संख्या बहुत ही कम है यहाँ पर और अपने अपने कैटेगरी में देख लीजिएगा। अगर आपके कैटेगरी में नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं जनरल से भरने तो भर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आपका जो पोस्ट है, सभी पोस्ट के लिए क्या चाहिए, तो देखिए सबसे सिंपल सी बात है दोस्तों कि आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, यानी 10 पास अगर रहा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और हिंदी और अंग्रेजी के नॉर्मल जो आपको ज्ञान होना चाहिए, यानी हिंदी आपको पढ़ना लिखना आता हो और अंग्रेजी भी पढ़ना लिखना आता हो। जरूरी नहीं कि आप फटाफट बोल दें, बोलना नहीं आता चलेगा, लेकिन आपको लिखने पढ़ने की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और साइकिल चलाने की भी क्षमता आपके पास हो तो ये आपको आराम से इसमें भर सकते हैं। अच्छा वेतन है दोस्तों, 18,000 प्लस से स्टार्टिंग है। लेवल 1 का यही बेसिक पेमेंट है। तो यहाँ से आप आसानी से जो है इस फॉर्म को भरने के एलिजिबल होंगे। मात्र एक पोस्ट है जिसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, जैसे कि माली के कार्य में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव यहाँ पे मांगा गया है। तो जो भी खेती गृहस्थी करते हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो अनुभव कहीं से बनवा लीजिएगा और कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, और रही दोस्तों इस चयन प्रक्रिया, तो आपको बता दें, लेकिन उससे पहले उम्र सीमा की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 37 साल उम्र रखा गया है अनरिजर्व वालों के लिए। बाकी के लिए 3 साल 5 साल का जो प्रावधान है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें कि परीक्षा की पद्धति क्या होगा, तो ये जो जितने भी सारे पद हैं इसके लिए डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा, यानी कि साक्षात्कार होने वाला है। यहाँ पे आपका एग्जाम नहीं होगा, आप सर्टिफिकेट जमा करिएगा, जो भी एप्लीकेशन दीजिएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इनके लिए है, परिचारी वाले पोस्ट के लिए। बाकी पोस्ट के लिए एग्जाम की व्यवस्था की गई है। और फी की बात करें दोस्तों, कितना आपको फी देना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी अभ्यर्थी हैं बिहार राज्य के SC ST, उनके लिए मात्र 150 रुपये रखा गया है, जबकि अन्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपये का जो है प्रावधान रखा गया है, यानी 300 रुपये फॉर्म फी लगेंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे नोटिफिकेशन पर। यह है आपका 3/2023। ठीक है, और यहाँ पर पोस्ट की अगर बात करें तो सुरक्षा प्रहरी एवं चालक यानी कि ड्राइवर से संबंधित यहाँ पे पोस्ट है। आवेदन की जो डेट वगैरह है सब सेम ही है दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ पोस्टों की संख्या और पोस्ट की कैटेगरी अलग है। यहाँ पे सुरक्षा प्रहरी की बात करें यहाँ पे, तो टोटल पोस्ट अगर बात करें तो 52 है, जिसमें से महिलाओं को 16 दिया गया है। और वहीं ड्राइवर की बात करें तो 4 पोस्ट है, महिलाओं को 1 पोस्ट रखा गया है। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राज्य या केंद्र सरकार से इंटरमीडिएट या बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विषय में इंटरमीडिएट होना चाहिए। और शारीरिक मापदंड दिया गया है कि 167.5 सेंटीमीटर जो है अनरिजर्व कैटेगरी या BC का होना चाहिए। और साथ में यहाँ पर तराई क्षेत्र में अगर रहते हैं तो उनमें 2.4 दशमलव का जो है छूट मिलेगा। और छाती जो है 76.5 सेंटीमीटर से 81 होना चाहिए। और दृष्टि जो है 6/12 यानी कि बिना चश्मे के साथ दोनों आंखों से, यानी कि आंख थोड़े बहुत कमजोर हैं भी, विजन प्रॉब्लम भी है, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। महिलाओं के लिए भी यहाँ पे हाइट दिया गया है
और शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए, यानी कि आपका फिजिकल फिटनेस जो है मस्त होना चाहिए। और साथ में वांछित योग्यता दिया गया है, अगर ये है आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। वहीं चालक की अगर बात करें तो चालक में यहाँ पे मैट्रिक पास और साथ में ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, वो भी LMV या फिर HMV धारक जो भी होंगे, ठीक है। इनके अगर एग्जाम प्रोसेस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे एग्जाम प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि इनका भी जो है रूल जो बताया गया है वो इस प्रकार है कि निम्न चरण पे परीक्षा होगी। पहला कि आपका सुरक्षा प्रहरी की अगर बात करें तो इन पर निम्न चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी। पहला कि सुरक्षा प्रहरी के पदों हेतु सीधी भर्ती हेतु 2 चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी। पहला शारीरिक माप जांच और शारीरिक योग्यता परीक्षा, यानी कि इनको एक तरह से एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद इनका इंटरव्यू होगा, ठीक है। शारीरिक योग्यता परीक्षा 50 अंकों की एवं साक्षात्कार भी 50 अंकों की, यानी टोटल 100 नंबर की होगी। और दौड़ स्पर्धा में न्यूनतम निश्चित मापदंड पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह से बिहार पुलिस में होते हैं 50 नंबर जो है आपको दौड़ के लिए मिलेगा, और ये टाइमिंग है कि इस टाइमिंग में अगर आप दौड़ते हैं तो यहाँ पे आपको इतने इतने मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और महिलाओं के लिए भी ये चीज़ें दे दी गई है। और उसके बाद आपको इंटरव्यू देना होगा, उसके बाद आपका मेगा सूची तैयार उसी के आधार पर होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं चालक पर। तो चालक के लिए क्या है कि एक तो आपको चालक यानी कि गाड़ी चलाने का जो है कौशल और उसके संबंधित जो जांच है वो लिया जाएगा, फिर इंटरव्यू होगा। और इसमें देखिए चालक पदों के लिए जो आपका जांच होगा ड्राइविंग का, उसमें 75 नंबर का होगा और 25 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, और जितना अच्छा आप ड्राइविंग करेंगे उतने आपको मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे फ़ी की अगर बात करें तो 400 रुपये है सुरक्षा प्रहरी की, और जो बिहार के राज्य के अन्य कोटि के अभ्यर्थी हैं उनको 800 रुपये, यानी कि ये SC ST वालों के लिए है, महिलाओं के लिए है, और बाकी के लिए जो यहाँ पे आपको टोटल 800 रुपये फ़ी देने होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे एप्लीकेशन जो है आपका यह विज्ञापन संख्या 2/2022, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा, क्योंकि इसमें कई ऐसे पद हैं जो अन्य कैंडिडेट भी भर सकते हैं। जैसे सहायक का है, सहायक अवधायक या डेटा एंट्री ऑपरेटर या फिर LDC पोस्ट की यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर बात करें तो बाकी का क्राइटेरिया तो सेम टू सेम है। यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे आपका पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पे पोस्ट की अगर बात करें तो सचिवालय सहायक कह सकते हैं डायरेक्ट इनको। तो सहायक के लिए लेवल 7 की वैकेंसी एकदम जिस तरह से CGL 3 का आपने एग्जाम दिया सेम टू सेम यहाँ पर उसी तरह का पोस्ट है। और यहाँ पे टोटल 30 पदों में से 10 पद महिलाओं के लिए है, 20 पद जनरल कैंडिडेट के लिए है, कहने का मतलब पुरुषों के लिए है। सहायक अवधायक के लिए यहाँ पर मात्र 1 पोस्ट दिया गया है, महिलाओं का कोई भी पोस्ट नहीं है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो 40 पोस्ट है, इसमें से महिलाओं को 14 मिले हैं, और LDC में 9 पोस्ट हैं और महिलाओं को 3 पोस्ट मिले हैं, ठीक है। अब हम यहाँ नीचे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या क्राइटेरिया रहनी चाहिए, यानी कि आपका शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो राज्य या फिर केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि होनी चाहिए। हिंदी टंकण एवं अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान दे दीजिएगा, हिंदी टंकण और अंग्रेजी टंकण एवं दिया है, ठीक है ना। एवं का मतलब और होता है, यानी कि आपको दोनों में 30 शब्द प्रति मिनट की जो है जानकारी या फिर टाइपिंग का स्पीड होना जरूरी है। अगर आप सिर्फ इंग्लिश के थ्रू जाइएगा या फिर सिर्फ हिंदी के थ्रू जाइएगा तो आपको यहाँ पे चयन नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आप देखिएगा तो वांछित योग्यता है कि आप जो है कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र से AICTE या फिर डोएक या फिर नाइलेट की मान्यता प्राप्त हो, तो ये वांछित है। अगर आप ये नहीं भी रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। और बताया गया कि डोएक जो है ये आपका विविध विषय का पाठ्यक्रम हो या फिर कंप्यूटर दक्षता जांच आपको आनी चाहिए। तो ये वांछित है, तो वांछित में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंप्यूटर चलाना आता है तो आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं, सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ठीक है। अगर बात करें लेवल 4 वाले इस वैकेंसी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सहायक अवधायक का, तो यहाँ पर भी आपको सिर्फ और सिर्फ स्नातक चाहिए, बाकी स्नातक के साथ अगर ये सब नहीं है तो भी चलेगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट यानी 10+2 वालों के लिए यह एक अच्छा सुनहरा अवसर है, बशर्ते कि यहाँ पे आपको कंप्यूटर पर 8000 की डिप्रेशन की प्रति घंटा की गति से, यानी कि यहाँ पे अगर बात करें 8000 तो यहाँ पे लगभग 30 शब्द प्रति मिनट होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि आपको इंग्लिश में देना है या फिर हिंदी में देना है। तो बस आप समझ लीजिए दोस्तों कि आपको दोनों तैयारी करके लेकर चलना है कि जब भी जो भी मांगे वो आप आराम से दे दें, और दोनों रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए भी। अब हम बात करते हैं LDC पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे LDC के लिए आपको 10+2 चाहिए,
साथ में हिंदी टंकन और अंग्रेजी टंकन में 30 शब्द प्रति मिनट चाहिए, और वांछित योग्यता नहीं है तो भी चलेगा, अगर है तो अच्छी बात है। तो ये आपके लिए एक अच्छा सुनहरा अवसर है। सीटों की संख्या कम है तो उस हिसाब से कैंडिडेट भी कम इसमें जाएंगे। और अगर हम बात करें तो इसमें फॉर्म फी के बारे में, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए अधिकतम आयु तो आप सभी को पता है दोस्तों। न्यूनतम देखिए यहाँ पे कुछ पोस्ट के लिए 21 वर्ष रखा गया है, कुछ पोस्ट के लिए 18 वर्ष रखा गया है, और अधिकतम 37 वर्ष रखा गया है। परीक्षा के पद्धति की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 चरणों में परीक्षा होगी। जैसा कि आप जानते हैं इंटर स्तरीय जो बिहार एसएससी निकालती है, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा OMR शीट यानी कि आपको ऑफलाइन होगा। उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी टंकन से संबंधित जांच परीक्षा या MS या नहीं मतलब और जो है इसमें MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा होगी। और तीसरा मुख्य यानी वर्णनात्मक परीक्षा होगा। तो मुख्य परीक्षा जो आपका है वो वर्णनात्मक है, यानी कहने का मतलब लिखित परीक्षा होगी। ये सहायक पोस्ट के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो बाकी डिटेल बताया गया है कि किस तरह से होगा। तो यहाँ पे देखिए PT जो आपका होगा वो बहुविकल्पीय होगा, और उसके बाद आपका एक तरह से कंप्यूटर जांच परीक्षा होगा, और उसमें टाइपिंग वगैरह भी ले जाएंगे, और ये 10 मिनट के होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 50 अंकों की हिंदी और 50 अंकों की अंग्रेजी में कुल 100 अंकों का यानी 1 घंटे में MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा ली जाएगी। और MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की जांच परीक्षा में 30% लाना अनिवार्य होगा, और ये मेगा सूची में इसकी गणना नहीं की जाएगी, यानी कि क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें आपको 30% नंबर ला सकते हैं आसानी से। उसके बाद चौथा है कि दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी टंकन जांच परीक्षा एवं MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग परीक्षा के माध्यम से परीक्षार्थी का जब चयन हो जाएगा तो मुख्य परीक्षा होगा, जिसमें सहायक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु ले जाने वाली मुख्य परीक्षा पत्रों में ली जाएगी और वर्णनात्मक होगी। उसके बाद आपका मेगा सूची तैयार हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर 1, 2, 3 ये आपका सहायक अवधायक का परीक्षा है। इसमें आपका एक तो CBT होगा, और CBT में बताया गया जिसमें सफल अभ्यर्थी को MS ऑफिस प्रोसेसिंग से संबंधित ली जाएगी, और इसमें भी आपको 30% नंबर लाने हैं। उसके बाद आपका 50 अंकों का हिंदी और 50 अंकों का अंग्रेजी कुल 100 अंकों की MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा ली जाएगी। और उसके बाद आपका दोस्तों इनका भी जो है मुख्य परीक्षा 2 पत्रों में ली जाएगी, जो कि वर्णनात्मक होगी, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी सेम टू सेम कंडीशन दिया हुआ है। उसके बाद निम्न वर्गीय लिपि की अगर बात करें तो निम्न वर्गीय लिपि में आपको भी वही चीज़ें करनी होगी जो उधर किया जा रहा था, ठीक है। अब हम दोस्तों यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा की अगर बात करें तो देखिए बताया गया इसमें क्या कि प्रारंभिक परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, और प्रत्येक प्रश्न उत्तर हेतु आपको जो है किसी एक का चयन करना होगा। और प्रारंभिक परीक्षा की अवधि 2 घंटों की होगी, और 100 प्रश्न होंगे, और एक प्रश्न के 4 मार्क्स दिए जाएंगे, और एक गलती करने पर 1 अंक काट भी ली जाएगी, यानी कि नेगेटिव 1/4 रखा गया है, ठीक है, आप समझ लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करें प्रारंभिक परीक्षा के विषय की बात करें तो देखिए यहाँ पे सामान्य अध्ययन यानी GK GS की बात करें तो यहाँ पे 40 प्रश्न होंगे। सामान्य विज्ञान और गणित यानी 25-25 के 15-15 के हो सकते हैं, तो 30 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, और बाकी रीजनिंग के 30 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और इस परीक्षा के अधीन उम्मीदवारों का परीक्षा फल या फिर अनुवर्ती परीक्षा निम्नलिखित घोषित किया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा कंडीशन बताया गया है किस तरह से इनका रिजल्ट तैयार होगा, ठीक है। और यहाँ पे बाकी विषय दिया गया है कि परीक्षा के लिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम आप देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। देखिए प्रथम पत्र हिंदी भाषा ज्ञान, निबंध एवं लेखन, व्याकरण एवं वाक्य विन्यास संक्षेपण, यानी कि मुख्य परीक्षा के प्रथम हिंदी पत्र में अर्धांक 30% जो अनिवार्य होगा, किंतु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। जो उम्मीदवार इस पत्र में 30% अंक प्राप्त नहीं करेंगे उनके मुख्य परीक्षा के दूसरे पत्र का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा वे मुख्य परीक्षा में योग्यता प्राप्त नहीं समझे जाएंगे, ठीक है। और द्वितीय पत्र जो है 100 अंकों का है और टाइम 2 घंटे दिया गया है। इसमें सामान्य अध्ययन और GK वगैरह की कहानी बताई गई है, और यहाँ पे मैथ रीजनिंग के लिए बताया गया, ठीक है। सहायक अध्याय का भी सेम टू सेम है, हिंदी, निबंध, भाषा ज्ञान, निबंध, व्याकरण वगैरह जो भी है 30% इसमें नंबर लाना है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको बाकी के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि इस यहाँ पे एग्ज़ाम फ़ी की अगर बात करें तो 600 रुपये रखा गया है। जो भी अभ्यर्थी SC/ST से आते हैं या दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं, और बाकी के लिए 1200 रुपये रखे गए हैं, यानी कि जहाँ पर कैंडिडेट ज़्यादा आ सकते हैं वहीं पर सीट जो है फीस जो है ज़्यादा रख दिए गए हैं, जानबूझ करके कि अधिक से अधिक छात्र आए और 1200 रुपये अपना गंवाएं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।